हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, टेक्नीशियन, एएलपी, उनमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनके लिए आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट के भी हम पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन 1। तो ये क्या कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि संविधान सभा ने प्रारूप समिति को कब गठित किया था। तो ये भी हमने पढ़ा था। ये था 29 अगस्त 1947, यानी कि 29 अगस्त 1947 को हमारी प्रारूप समिति का गठन हो गया था। तो ये वीडियो हम दोनों लैंग्वेज में करते हुए चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर इनमें से कौन नहीं थे। तो हमने 7 मेंबर देखे थे। चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे इसके। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, के एम मुंशी भी थे, ए बी ठक्कर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which committee recommended the fundamental duties be included in the constitution of India। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको इंक्लूड करने के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। तो ये दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में। फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में ये रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बाय यूनिफाइंग 562 प्रिंसिपल स्टेट्स इन द कंट्री। हमारा भारत देश जब आजाद हुआ था तो उसमें 565 प्रिंसिपल स्टेट्स थे। उनमें से 562 प्रिंसिपल स्टेट्स को भारत में जोड़ने का श्रेय किसको जाता है। ये हमारे जो 562 स्टेट्स थे उनको पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, जो हम आज राजनीतिक मानचित्र देखते हैं भारत का, तो वो किनकी देन है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन थे वल्लभ भाई पटेल। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो ये थे आर के सनमुखम सेठी। और पहला जो हमारा बजट था वो प्रेजेंट किया गया था 26 नवंबर 1947। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिफाइनिंग द पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट पास किया था। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ये 1950। इसके बाद है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, इट वाज सेट अप अंडर। हमारी संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया है, तो जो संविधान सभा है वो किस एक्ट के तहत बनी थी। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, और इसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए थे। तो इसमें फर्स्ट थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर,
और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 3 मेंबर इसमें इंडिया आए थे कैबिनेट मिशन में, और इसी एक्ट के तहत जो है हमारी संविधान सभा बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो ये तो सबको ही पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे पहले प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? हमारी संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें टेम्पररी चेयरमैन किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसके अगली मीटिंग हुई थी 2 दिन बाद, उसमें बना दिया था परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द गिवन इज नोन एज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये किसने किया था कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज, कि भारत जो है वो गणतंत्र है, क्यों? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन, रिपब्लिक कहते किसको है? रिपब्लिक वो होता है जिसमें नेशन का हेड जो इलेक्टेड हो। तो हमारे नेशन का हेड हो गया प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट हमारा इलेक्टेड होता है, चाहे भले ही उसका इलेक्शन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन वो चुना जाता है। और चुनते हैं कौन है? जो हम पार्लियामेंट में मेंबर चुन के भेजते हैं, तो वही प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो अगर आपका नेशन ऑफ द हेड इलेक्टेड है तो वो रिपब्लिक कंट्री होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इट हैज नो हेरिडेटरी कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी रिपब्लिकन इज दैट इज। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो इसका क्या ऑप्शन था? हैज नो हेरिडेटरी एलिमेंट्स। तो पीवाईक्यूज करने का यही बेनिफिट है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलें, हु वाज द मेन ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 के मुख्य प्रारूपकर्ता कौन थे? तो ये थे गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑन विच डेट डिड जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी कि हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि संविधान सभा में किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो ये किस डेट को इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड वाज प्रपोज्ड बाय, देख लो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आया 2018 में, 2021 में फिर से रिपीटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलें, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज साइंड? तो कितने सालों की डिबेट चली थी कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 2 साल तक चली थी। 2 साल 11 महीने, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो जाएंगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक, ये हो गए 3 साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? तो ये आ गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो कब अडॉप्ट कर लिया गया था?
तो ये हमारा आ गया था 26 नवंबर 1949 को। ये हम पढ़ ही चुके हैं। ये कब हो गया हमारा 26 नवंबर 1949। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर? लेबर मिनिस्टर कौन थे इंडिया के पहले? तो ये है जगजीवन राम। जगजीवन राम जी हमारे पहले लेबर के पहले मिनिस्टर थे, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रेजेंटेड ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जब भारत का संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो ये थे 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? ये हमने कल की क्लास में ही देखा है, कितने थे? 22। और अभी कितने हैं? 25। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज 26 जनवरी कॉल्ड इन इंडिया बिफोर 1947? यानी कि 26 जनवरी 1947 से पहले हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते थे? तो इसको हम मनाते थे इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम इसको मनाते थे। और ये हमने कब से मनाना स्टार्ट किया था? 1929 से। 1929 से हम इसको इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग of the Constituent Assembly which was held on December 9, 1946? तो ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब बनाया गया था? सेकेंड मीटिंग में, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो संविधान सभा है उसके उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे H.C. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसको अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। और इसके लिए जो एडहॉक कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? तो कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट हैं वो हमें बताने हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। हमने पढ़ा था कि 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, फिर उनमें से कितने कंट्रीज? 10 कंट्रीज से हमने बहुत सारी चीजें लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हैं।
इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। हमने 1935 के एक्ट से बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं लेकिन कंप्लीटली उसको फॉलो नहीं किया है। इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी गलत हो गया। और इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन कैनेडा, तो ये भी गलत है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। तो ये कब हो जाएगा, 26 नवंबर, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सबसे सुप्रीम क्या है इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान में जो लिख दिया गया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट 37। अब इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये दिया। अगला स्टेटमेंट दिया 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे दिए। अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये गलत हो गया। ए इज फॉल्स, ये भी गलत है। और बोथ ए एंड आर, तो कौन सा ऑप्शन बच गया हमारे पास, ऑप्शन डी। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। कौन थे, एमएन रॉय। एमएन रॉय थे। और इन्होंने कब मांग की थी संविधान सभा की, 1934 में। और 1935 में किसने की थी, कांग्रेस पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यानी यूके के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो यूके के संविधान से हमने सिंगल सिटीजनशिप ली है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारा। बाकी के ऑप्शन में हम देख लें, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली है, यूएसएसआर से। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। और डीपीएस भी कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत का जो गवर्नमेंट सिस्टम वो कैसा है, क्वासी फेडरल है। तो ये फीचर हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, तो ये हमने लिया है कनाडा से। The concept of judicial review in Constitution of India has been taken from the Constitution of which country? कि भारत का जो संविधान है उसमें जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कौन से कंट्री से लिया है, ये लिया हमने यूएसए से। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोरोड फीचर्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज। तो ये हमने कितने कंट्रीज से लिए हैं, 10 कंट्रीज। ठीक है, 10 कंट्रीज कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, कनाडा, कनाडा के बाद हमारा हो गया आयरलैंड, जापान, जापान, यूएसएसआर, यूएसए, यूके, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड बाय इंडिया फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये हमने आइडिया कहाँ से लिया है, फ्रांस से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो पहला ऑप्शन ही इसमें हो गया। डेनमार्क से हमने कुछ भी नहीं लिया है, फ्रांस से भी लिया है, आयरलैंड से भी लिया है, यूएसए से भी हमने कुछ प्रोविजंस लिए हैं, तो इसमें हो गया डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स वाज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा,
ये प्रोविजन हमने कौन से कंट्री से लिया है? तो ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड द प्रोविजंस ऑफ ए 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से लिए हैं? मौलिक अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने नहीं लिया है जर्मनी से। फेडरल सिस्टम नहीं लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने कौन से कंट्री से लिया है? ब्रिटिश। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ के जो हमारा कानून है उसके सामने सब इक्वल हैं। तो ये आइडिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो इतना हमने जो पढ़ा है उसमें से सारे क्वेश्चन हम उसमें से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने जो वीडियो कंप्लीट किए हैं अभी तक यूट्यूब चैनल पे उनके बाहर से कोई क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।